दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ दी और महाभारतीय विश्व भारतीय युद्ध समाप्त हो गया। सर्वत्र शांति स्थापित हो गई और दुर्योधन वहां मरणासन्न पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने अंतिम इच्छा पूछी और द्रौपदी के 5 पुत्र उत्तमौजा, धृष्टद्युम्न, मत्स्य, सोमक आदि वीरों को मार डाला, नष्ट कर डाला। तब उसने सोचा कि जहां राजा दुर्योधन है वहीं चलना चाहिए। यदि वे जीवित होंगे तो उन्हें भी यह शुभ समाचार सुना देना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा संपूर्ण पांचाल वीरों को मारकर जहां दुर्योधन मरणासन्न पड़ा था, प्राणों का बस एक अंश ही शेष बचा था उसके शरीर में, और सियार, गीदड़, भेड़िए आदि हिंस्र जीव उसे चट कर जाने के लिए अवसर की ताक में घेरे खड़े थे। वह रक्त वमन कर रहा था, मुख से खून उगल रहा था और उन जीवों को अत्यंत कठिनाई से जैसे तैसे रोके हुए था कि मेरे पास न आ जाएं। उसे बड़ी ही मर्म वेदना हो रही थी। दुर्योधन को इस अनुचित रीति से धूल में पीड़ा सहते हुए पड़ा देखकर, खून से लथपथ देखकर तीनों वीरों को असह्य कष्ट हुआ और फूट फूट कर रोने लगे। उसका मुंह से बहता हुआ रक्त पोंछा। काफी बातें हुई, सारा समाचार सुना दिया गया कि कैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों समेत पांचाल वीरों को मार डाला गया है। दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा की मन को प्रिय लगने वाली बातें सुनी तो उसे कुछ चेत हो आया और थोड़ी शांति प्राप्त हुई और बोला कि भाई, आज आचार्य कृप और कृतवर्मा सहित जो तुमने काम किया है वह तो तुम्हारे पिताजी द्रोण, भीष्म, कर्ण भी नहीं कर सके थे। इतना कहकर दुर्योधन चुप हो गया और प्राण छोड़ दिए, स्वर्ग चला गया। और उधर सुबह हुई। जब प्रभात हुआ तो द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों को यह भयानक दुखद घटना सुनने को मिली। पुत्रों और भाई समेत अन्य अन्य वीरों के शव देखे तो द्रौपदी भारी विलाप करने लगी। द्रौपदी का अनेकों प्रकार से करुण क्रंदन सुन भीमसेन का खून खौल उठा और भीमसेन ने हाथ में उत्तम धनुष उठाया, रथ पर सवार हुए, नकुल को सारथी बनाया। छोटे भाई नकुल को ही सारथी कर्म में नियुक्त करके बाण चढ़ाकर धनुष की टंकार की और शीघ्र ही घोड़ों को हकवा दिया। छावनी से निकलकर अश्वत्थामा के रथ के चिन्हों को देखते हुए भूमि पर तेजी से उसका पीछा किया। इधर वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, भीमसेन जब रथ लेकर निकल गए तो भीमसेन के चले जाने पर यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, राजन, आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक के कारण अश्वत्थामा को संग्राम में मारने के लिए अकेले ही जा रहे हैं। ये आपको अपने सब भाइयों से अधिक प्रिय हैं। फिर इस कठिनाई के समय आप उनकी सहायता का उद्योग क्यों नहीं करते? आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र को जिस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है वह सारी पृथ्वी को भस्म कर सकता है। वही परमास्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया है। अश्वत्थामा बड़ा असहनशील है, उसे जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं। उसने तो अपने पिता आचार्य द्रोण से अपने आप को ही अकेले इसे सिखाने की प्रार्थना की थी। आचार्य इसकी चपलता ताड़ गए थे कि ये मेरा पुत्र भले ही है किंतु हृदय से दुष्ट है, और उन्होंने इसे यह आदेश दिया था कि भैया, बहुत बड़ी आपत्ति पड़ जाने पर भी तुम इसका प्रयोग मत करना, विशेषतः मनुष्यों पर तो तुम इसे छोड़ना ही मत, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहने वाले नहीं हो। उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अर्जुन को तो दी किंतु अर्जुन को सावधान नहीं किया, क्योंकि उन्हें अर्जुन के चाल चलन, उनके चरित्र के विषय में पता है, किंतु अपने पुत्र पर उन्हें विश्वास नहीं था। इसीलिए उसे सावधान किया था और आदेश दिया था। पिता के ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा सब प्रकार के सुख की आशा छोड़कर बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा। एक बार जिस समय आप लोग वन में थे, वनवास काट रहे थे, यह द्वारका में आकर वृष्णिवंशियों के साथ रह रहा था। उन्होंने इसका बड़ा ही सत्कार किया। एक दिन इसने एकांत में मेरे पास अकेले ही आकर कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे पिताजी ने बड़ी भीषण तपस्या करके अगस्त्य जी से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वह इस समय जैसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास भी है। सो हे यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे यह दिव्य अस्त्र ले लीजिए और जितने भी और अस्त्र शस्त्र हैं वे भी ले लीजिए, अपना चक्र मुझे दे दीजिए। तब मैंने कहा, देखो ये पड़े हैं मेरे सारे अस्त्र शस्त्र, ये मेरे धनुष, शक्ति, चक्र और गदा पड़े हैं। तुम इनमें से जो जो अस्त्र लेना चाहो वही मैं तुम्हें दिए देता हूँ। तुम जिसे भी उठा सको, जिसका युद्ध में प्रयोग करना चाहो और कर सको वही अस्त्र ले लो। मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो वो भी मत दो, मुझे किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तब इसने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए, होड़ रखते हुए 1000 आरों वाला
वज्र की नाभि वाला मेरा वह लोहे का चक्र लेना चाहा। मैंने कहा ले लो। इसने उछलकर बाएं हाथ से उसे उठाने का प्रयत्न किया, किंतु उस स्थान से उसे टस से मस भी न कर सका। फिर उसे दाएं हाथ से उठाने की चेष्टा करने लगा, दोनों हाथों का पुरजोर प्रयत्न करने लगा, किंतु पूरा प्रयत्न करने पर भी जब यह उसे उठाने या चलाने में समर्थ न हुआ तो अत्यंत उदास होकर वहां से हट गया। और जब अपने उद्देश्य में असफल होकर यह निराश हो गया और इसे बहुत खेद हुआ तो मैंने पास बुलाकर कहा, अश्वत्थामा, जिसकी ध्वजा में वानर का चिन्ह सुशोभित है, वह गांडीवधारी अर्जुन देवता और मनुष्य सभी में सम्मानित है। उसने द्वंद्व युद्ध में देवाधिदेव नीलकंठ उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। उससे बढ़कर संसार में मुझे और कोई भी पुरुष प्रिय नहीं। किंतु जैसा तुम कह रहे हो वैसी बात तो कभी उसने भी मुंह से नहीं निकाली। मैंने 12 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हिमालय में भीषण तपस्या करके यह अस्त्र पाया था। साक्षात सनत कुमार जी ही प्रद्युम्न के रूप में मेरी सहधर्मिणी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। किंतु जिस चक्र को तुम मांग रहे हो उसे तो कभी उन्होंने भी नहीं मांगा। मेरा पुत्र होकर भी उन्होंने कभी इस चक्र को पाने की इच्छा नहीं की। महाबली बलराम जी जो मेरे बड़े भाई हैं, गद और सांब आदि मेरे पुत्रों ने भी इसे लेने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। तुम भरत वंश के आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं, फिर इस चक्र को लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? मैंने इस प्रकार कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा, कृष्ण, मैं आपका पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करना चाहता हूं और करूंगा। भगवान, मैं सच कहता हूं, मैंने आपके इस देवता और दानवों से सुपूजित चक्र को इसलिए मांगा है जिससे कि मैं अजेय हो जाऊं, मुझे कोई भी जीत न सके। किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामना को पूर्ण किए बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे मनोरथ विफल हो गए। आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कल्याण हो। इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आप ही ने धारण कर रखा है। इसके समान संसार में कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आपके सिवा और किसी में नहीं है। ऐसा कहकर अश्वत्थामा मुझसे रथ में जोतने योग्य घोड़े और तरह तरह के रत्न लेकर चला गया। यह बड़ा ही क्रोधी है, दुष्ट और चंचल है, क्रूर स्वभाव वाला है। धर्मनंदन युधिष्ठिर, इसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है, इसलिए इस समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। आप उनकी रक्षा का प्रबंध कीजिए। इस प्रकार अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण से सुदर्शन चक्र की मांग की, किंतु वह तिल भर टस से मस न कर सका।